कर्म का फल सभी को मिलता है। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था। उस समय सांप ने चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गईं, जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन वो रसोइयों को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइयों को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनाभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो इस सर्प को लेकर वहां से निकला, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए जहर को उगला। तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद महिला ने ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल में थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि यह जो राजा है यह ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इसके कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दी जा रही है। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को आनंद की अनुभूति हुई, न सर्प को हुई और न उस चील को हुई। लेकिन इस घटना का सबसे ज्यादा आनंद इस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कर्म की सजा इसे भी भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं। शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के बुरे भी कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के अपने कर्मों के
अनुसार या तो स्वर्ग मिल जाता है और या नरक में जगह मिल जाती है। नरक के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि नरक 36 प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी व्यक्ति की आत्मा को तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं। इन 36 प्रकार के नरकों में से 10 मुख्य नरकों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें यही पता चलता है कि हम जो कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए यह भी हमारे और आपके कर्मों का फल है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें बुरा फल ही मिलेगा। यह जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। इनका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें दुख मिल रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर हमें क्यों इतना दुख मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर जन्म में नहीं किए होंगे तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। उम्मीद है कि आपको कर्मों के फल की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।